हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम द हिंदू का फ्रंट पेज करने जा रहे हैं। हर एक न्यूज़ को हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी आपको अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लगे जिनके आपको मीनिंग नहीं आते, तो आप उनको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? लेफ्ट लीडर टिस्यांके श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट लीडर जो दिस्यांके हैं वो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक लाइन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका है लेफ्ट लीडर अनुरा कुमार दिस्यांके, ये पूरा नाम है उनका। इमर्ज विनर इन श्रीलंका, यानी ये श्रीलंका में जीत गए हैं प्रेसिडेंशियल रेस में। ऑब्टेनिंग द ऑब्टेनिंग मैंडेट दैट सिग्नल्स अ क्लीन ब्रेक फ्रॉम आइलैंड नेशंस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एंड यूजर एंड इन अनप्रेसिडेंटेड चेंज हुआ है। मतलब एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है? अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड चेंज। मिस्टर दिस्यांके वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर प्रेसिडेंट इलेक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ श्रीलंका, यानी इन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है आफ्टर इट कंप्लीटेड अ सेकेंड काउंट ऑफ वोट्स टू एड प्रेफरेंस वोट्स एंड एक्सरसाइज अंडरटेकन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री इलेक्शन हिस्ट्री। और ये एक्सरसाइज जो है फर्स्ट टाइम हुई है कंट्री में। द टैली ऑफ प्रेफरेंशियल वोट कास्ट बाय वोटर्स बिकेम नेसेसरी सिंस नीदर मिस्टर दिस्यांके नॉर हिज चीफ चैलेंजर ऑपोजिशन लीडर साजिद प्रेमसदा secured 50% +1 vote इन द फर्स्ट राउंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर विनिंग। यानी उन्होंने 50% से ज़्यादा वोट और +1 वोट अगर हम रिक्वायर करेंगे तो जीतने के लिए वो ज़रूरी होता है। मिस्टर दिस्यांके सिक्योर्ड 42.31% वोट्स। उन्होंने कितने वोट्स प्राप्त किए? 42.31%। मिस्टर प्रेमादासा वॉज इन वोट सेकेंड स्पॉट, जो सेकेंड आया है उन्हें 32.76% वोट मिले। वाइल इनकम्बेंट रेनिल विक्रम सिंगल केम इन थर्ड विद 20% ऑफ टोटल वोट। और जो थर्ड आए हैं वो हैं रेनिल विकर सिंगल, जिन्हें कितने वोट मिले हैं? 20%। द थ्री कैंडिडेट डोमिनेटिंग द इलेक्शन विच वॉज फर्स्ट टू बी हेल्ड आफ्टर द इकोनॉमिक्स क्राइसिस। मतलब इन तीनों ने क्या किया है, ये लोग जो है इलेक्शन डोमिनेशन किया है। मतलब डोमिनेट यानी किसी को ज़्यादा पावर किसने लिए? इन्होंने। द वर्स्ट सीन इन कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस 35 अदर कॉन्टेस्टेंट वर इन रेस। मतलब 35 और ज़्यादा रेस में थे, इंक्लूडिंग नमल राजपाक्सा, सन ऑफ महिंदा राजपाक्सा, ये सब लोग भी थे रेस में। तमिल कैंडिडेट पी Arinthiran, an opposition legislation from capital Colombo, Mrs. Disyanke ran for the National People Power Alliance, a coalition helmed by जनता विमुक्ति प्रेमानुन और पीपल लिबरेशन फ्रंट, ये पार्टी का नाम है। ठीक है। मैक्सियस लेनियस AKD, ही इज़ पॉपुलरली नोन हैज़ प्लेज टू एंड करप्शन। मतलब उन्होंने प्लेज यानी शपथ ली कि वो करप्शन को ख़त्म कर देंगे। एज पॉपुलरली नोन हैज़ प्लेज टू एंड करप्शन एंड चेंज टू पॉलिटिकल कल्चर में चेंज लाएंगे थ्रू इफेक्टिव कैंपेन टारगेटिंग स्कोर श्रीलंकन हु सॉट चेंज आफ्टर द कंट्रीज इकोनॉमिक्स क्लैश। मतलब जिन जिन लोगों ने मांगा है कि हाँ हम चेंज चाहते हैं 2022 के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ सेड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज़ लुकिंग एट टैक्स रेट आइटम बाय आइटम। मतलब वो जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है वो देख रही है कि टैक्स रेट आइटम बाय आइटम क्या होगी। रैशनलाइजिंग द प्रोसेस हैज़ बीन डिस्कशन फॉर लॉन्ग टाइम से डिस्कशन हो रहा है और डिले भी हो गया है, इंक्लूडिंग सेवरल फैक्टर्स की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये प्रोसेस पहले से करना था, लेकिन डिले हो रहा है। इन द इंट्रैक्शन विद सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन एट्स हेड ऑफ ऑफिस चेन्नई
Saturday, Mr. Sitaraman, while responding टू अ क्वेश्चन ऑन रैशनलाइजिंग जीएसटी, यानी वो रैशनलाइज कर देंगी जीएसटी को. इट हैज़ बिन डिले फॉर लॉन्ग टाइम. इट्स मच ओवर ड्यू टू वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इलेक्शन इन सम स्टेट. नाउ देयर इज सीरियसनेस सेइंग वी नीड टू टेक अप दिस. मतलब बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, रैशनलाइज करना था लेकिन कोविड की वजह से हो गया है, तो अब हम इसमें डिले नहीं करेंगे. द कमीशन मिनिस्टर कमेटी ऑन रेट रैशनलाइजिंग इज लुकिंग इनटू इट आइटम बाय आइटम. मतलब इसमें आइटम बाय आइटम देखा जाएगा. ऑन क्वेश्चन रिलेटेड जीएसटी कंपनसेशन सेस से रिलेटेड, शी सेड एवरीवन नोज दैट जीएसटी कंपनसेशन कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर June 30, 2022. दैट इज बाय लॉ. जीएसटी कंपनसेशन क्या है, अब कंटिन्यू नहीं हुआ है 30 जून के बाद. So paying of compensation in first 5 years after implementation of GST continued and ended in June 2022. Cess continue to be collected. Whether it has to continue or not and rate item on which cess should be levied is being discussed in GST council. cess किन किन आइटम पे लगेगा नहीं लगेगा ये सब डिस्कस किया जाएगा. द मिनिस्टर ऑल्सो मैंशनड दैट सम स्टेट वांट्स जीएसटी कंपनसेशन टू कंटिन्यू. कि कुछ स्टेट जो है जीएसटी कंपनसेशन चाहते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, हम ट्राई करेंगे 3-4 न्यूज़ पढ़ लें और बाकी आप लोगों को होमवर्क के लिए दे दें कि 1-2 न्यूज़ आप भी पढ़ें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी. लीडर ऑफ क्वाड ग्रुप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा met at their 6th summit level meeting at Armire Academy, Mr. Biden Formal School in Claremont, Delaware, to announce a broad range outcomes. These included launch a new Coast Guard exercise, logistic network, expansion of maritime surveillance, and project of combat सर्विकल एक सेकेंड गाइस, हाँ सर्विकल कैंसर. मतलब ये क्या है, एक मीटिंग हुई है क्वाड की जिसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं. मोदी जी, जो बाइडन जी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंटोनी एल्बनीज, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा, ये सब हुए हैं. तो इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, इन्होंने जो मेन चीज़ें डिस्कस की हैं वो किस बारे में किया, एक्सपेंड कि मैरीटाइम सर्विलियंस को हम बढ़ाएंगे, प्रोजेक्ट कम्बैट सर्विकल कैंसर को ख़त्म करने के लिए चीज़ें करेंगे. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन क्वाड स्ट्रांगली कंडेम्ड एग्रेशन इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, एक्सप्रेस अलार्म ओवर वॉर इन यूक्रेन. उन्होंने क्या किया है, एग्रेशन, अपना गुस्सा दिखाया है किसकी वजह से, जो वॉर चल रहा है यूक्रेन में. नोटिंग दैट ऑल फॉर लीडर हैड visited the country. The Quad Cancer Monsoon will involve contribution from all 4 countries to combat cervical cancer. India will commit 10 million towards screening for the disease. यानी इंडिया भी $10 million का यूज़ करेगी कि स्क्रीन करने के लिए, इसे देखने के लिए. वैक्सीन मैन्युफैक्चर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड गावी विल प्रोवाइड 40 million वैक्सीन फॉर रीजन सब्जेक्ट टू अप्रूवल. कि 40 million वैक्सीन ये लोग यूज़ करेंगे. द कंट्री अनाउंस द क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 टू इम्प्रूव इंटर एबिलिटी टू मैरीटाइम सेफ्टी के लिए ध्यान देंगे. फ्यूचर कोस्ट गार्ड mission are planned for after 2025. A logistic network pilot project was also launched. ये project भी launch किया जाएगा which will involve Quad countries sharing airlift capacity to support disaster response के लिए मिल के काम कर सकें. A maritime initiative for training Indo-Pacific to train Quad partners to monitor and secure their waters, enforce their law and deter unlawful behavior was announced. India will host फर्स्ट मैत्री वर्कशॉप इन 2025 में. इंडिया भी होस्ट करेगी मैत्री वर्कशॉप. अ मैरीटाइम लीगल dialogue has been launched to support action to uphold rules-based order, the statement said.
क्वाड मेंबर्स कंडेम्ड मैरी टाइम एग्रेशन, वही उन्होंने कंडेम किया, निंदा की है मैरी टाइम जो एग्रेशन होता है इन्वॉल्विंग चाइना वगैरह जो कर रही है, विच इज़ करेंटली एम्बॉइल्ड इन टेंशन, फिलीपींस वगैरह में टेंशन हो रही है रिसेंटली ओवर द लेटर कोस्ट गार्ड एंड प्रेजेंस सबीना 150 किलोमीटर वेस्ट कोस्ट, वी आर सीरियसली कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन ईस्ट एंड साउथ चाइना। उसके बाद अब ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, अब थोड़ी थोड़ी न्यूज़ को जूम कर देती हूँ तो ये सब रीड कर लीजिएगा आप।